बढ़े। और बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हुआ था। कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम अब स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम संवाद को स्थगित कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति के निधन के बाद इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 7 दिवसीय राजकीय शोक के कारण संभागवार फीडबैक कार्यक्रम को स्थगित फिलहाल कर दिया गया है। अब 8 सितंबर को जयपुर और 9 सितंबर को अजमेर संभाग का फीडबैक होगा। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, फीडबैक कार्यक्रम स्थगित। बिल्कुल, देखिए, प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता रहे थे, उनका कल निधन हो गया था। उनके सम्मान में आज राज्य शोक भी है और एक दिन की छुट्टी की भी घोषणा की गई है। ऐसे में कल जो राजकीय शोक है उसको देखते हुए 7 दिन का राजकीय शोक भी है। इसके कारण अब जो फीडबैक कार्यक्रम है उसको स्थगित करने का फैसला किया गया है। अब 8 सितंबर को जयपुर और 9 को अजमेर संभाग का कार्यक्रम होगा। इससे पहले जो आज जयपुर संभाग का कार्यक्रम होना था वो स्थगित किया गया है और कल अजमेर का होना था वो अब 9 का होगा। तो प्रणब मुखर्जी निधन के कारण ये कार्यक्रम में बदलाव किया गया। जी ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो फीडबैक कार्यक्रम संवाद उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 7 दिवसीय राजकीय शोक के कारण अब फीडबैक कार्यक्रम को स्थगित किया है। 8 और 9 सितंबर को ये फीडबैक कार्यक्रम होगा। 8 सितंबर को जयपुर और 9 को अजमेर संभाग का फीडबैक होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हुआ था और उसके बाद जो पार्टी के जो कई कार्यक्रम हैं उन्हें अब स्थगित किया जा रहा है। 7 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है और पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि फीडबैक कार्यक्रम जो पार्टी का आयोजित किया गया था उस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। संवाद फीडबैक कार्यक्रम संवाद को अब 8 सितंबर तक के लिए स्थगित किया गया है। 7 दिवसीय राजकीय शोक के कारण संभागवार फीडबैक कार्यक्रम स्थगित। 8 सितंबर को जयपुर और 9 सितंबर को अजमेर संभाग का फीडबैक कार्यक्रम अब होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर घोषित 7 दिवसीय राजकीय शोक और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्रणब दा की आज अंतिम विदाई 2:30 पर प्रणब दा को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। उससे पहले अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को उनके आवास पर रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दर्शनों के लिए प्रणब दा के पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब दा को के अंतिम दर्शन किए, विदाई दी और यहां से रवाना हो गए। तो आज प्रणब दा की अंतिम विदाई और उससे पहले तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें श्रद्धा सुमन, प्रधानमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रणब दा की तस्वीर पर उनके अंतिम दर्शन किए और एक एक कर तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए तमाम चेहरे आज प्रणब दा को याद कर रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुँच रहे हैं। 2:30 पर प्रणब दा को अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए
प्रणब दा के आवास पर पहुंचे, उन्हें याद किया, उनके परिवारजनों से मुलाकात की। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं। आज 2:30 पर प्रणब दा को अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में प्रणब दा विलीन होंगे। कुछ दिनों से प्रणब दा की तबीयत नासाज चल रही थी, प्रणब मुखर्जी की तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी और ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सीधी तस्वीरें, वेंकैया नायडू पहुंचे हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए, और ये पुष्प चक्र अर्पित कर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। एक एक कर तमाम लोगों का यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को याद किया जा रहा है। उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से उनके साथी, उनके दोस्त उन्हें याद कर रहे हैं। वेंकैया नायडू इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर यहाँ से रवाना हुए। वेंकैया नायडू यहाँ से निकल चुके हैं। परिवारजनों से मुलाकात कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे और आज 2:30 पर प्रणब दा को अंतिम विदाई दी जाएगी, पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। और उससे पहले पूरा देश याद कर रहा है, प्रणब दा को अलविदा कह रहा है। प्रणब दा को अमित शाह गृह मंत्री ने ट्वीट किया, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। अमित शाह ने लिखा, उनकी अमिट योगदान के लिए राजनीति में और हर सामाजिक कार्यों में उनके अमिट योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता रहेगा। राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य अब हो गया है। इस अपूर्णीय क्षति की कभी पूर्ति नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बैठक में श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके निधन पर एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कैबिनेट की बैठक होगी 11 बजे और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बैठक में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उनके निधन पर एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, आज सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की गई है। पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में आज सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित। राज्य सरकार ने एक दिन की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद ये आदेश जारी किए गए। राजकीय शोक 7 दिनों तक और आज एक दिन का अवकाश। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनके सम्मान में आज सरकारी दफ्तरों में एक दिन की छुट्टी घोषित। वहीं सीईसी सुनील अरोड़ा की आज की बैठक स्थगित हो गई है। होटल राजपुताना से रिटर्न में प्रस्तावित ये बैठक थी। आज सुबह 11:30 पर सीईसी ये बैठक लेने वाले थे। सीईसी सुनील अरोड़ा की आज की बैठक स्थगित। 11:30 बजे बैठक होनी थी। होटल राजपुताना में ये बैठक होनी थी और अब ये बैठक भी स्थगित। और चलिए, पूरा देश प्रणब दा को अलविदा कह रहा है, उनको याद कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें प्रणब दा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे, उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे
राजनीतिक गलियारों से प्रमुख चेहरों की यहाँ पर एक एक कर तमाम लोग प्रणब दा को याद कर रहे हैं, उनको उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणब दा के आवास पर पहुंचे और अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रणब दा को याद किया, उनके आवास पर पहुंचे, उनके परिवारजनों से मुलाकात की और अपने पुष्प चक्र अर्पित कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। अमित शाह ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, प्रणब दा का जीवन हमेशा उनकी सेवा और हमारी मातृभूमि के लिए अमिट योगदान के लिए याद किया जाएगा। अमित शाह ने ये ट्वीट किया। एक इंसान जो वफादारी के लिए सराहे जाते रहे, वो भी तब जब उन्होंने बगावत के बाद वापसी की थी। उन्हें मंत्रिमंडल का सबसे जिम्मेदार पद मिला, देश के पहले नागरिक भी बने, लेकिन एक मंच पर जाकर कईयों का मन खट्टा भी किया। इस रत्न को जब भारत रत्न से नवाजा गया तो सवाल भी उठे, लेकिन वो हर स्थिति में स्थिर प्रज्ञ बने रहे। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रणब दा थे। जानकार, रणनीतिकार, सदाबहार। 73 साल के इतिहास में शायद ही ऐसे कोई सियासतदान होंगे जिन्होंने इतने संवैधानिक पद संभाले होंगे। प्रणब दा ने राष्ट्रपति 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक, वित्त मंत्री 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक और 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक, विदेश मंत्री 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक और रक्षा मंत्री 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक। इतना ही नहीं, भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष 24 जून 1991 से 15 मई 1996 की जिम्मेदारी भी निभाई। 2 बार ऐसा भी वक्त आया जब वे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। पहली बार 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद और दूसरी बार 2004 में। पहली बार राजीव गांधी ने उनसे बाजी मार ली तो दूसरी बार मनमोहन सिंह ने बाजी मार ली। लेकिन जानकारों के मुताबिक मजाक में प्रणब दा खुद को एक जन्मजात पीएम कहते थे। ऐसा इसीलिए कि उनके नाम का पहला अक्षर पी यानी प्रणब और सरनेम का पहला अक्षर एम यानी मुखर्जी जो है। बता दें कि पहली बार हाथ से प्रधानमंत्री पद जाने और राजीव सरकार में कोई मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद प्रणब दा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी इंदिरा गांधी की सरकार में प्रणब दा के नंबर 2 पर होने के बावजूद राजीव सरकार में उन्हें बेकार समझा गया। नाराज प्रणब दा ने अपनी एक नई पार्टी बनाई, लेकिन सफल नहीं हुए। करीब 1 दशक तक हाशिए पर रहे, लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1991 में आई नरसिम्हा राव सरकार में फिर से वे कांग्रेस के करीब आए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन सिंह की तोड़ के तौर पर 1995 में विदेश मंत्री बनाए गए, लेकिन उन्होंने राजनीति की असली और सबसे अहम पारी खेली 2004 में आई कांग्रेस सरकार में। प्रणब दा भले ही प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन पावर उनके पास ही रहा। वजह थी सोनिया गांधी का सबसे भरोसेमंद होना। उसी दौर में प्रणब दा को कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा गया। वो रक्षा मंत्री के बाद वित्त मंत्री बनाए गए और मनमोहन सरकार 2 के समय 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। प्रणब दा के राष्ट्रपति रहते सत्ता बदल गई। बीजेपी के विजयी रथ पर सवार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, लेकिन प्रणब दा से उनके संबंध भी बेहतरीन रहे।
You he think has of the him? unique capacity to work very hard with a strong determination to achieve his objectives. This one characteristic I find in him. Secondly, he is clear in his vision what he wants to achieve, and he works hard to achieve that. सुना आपने, प्रणब दा ने न सिर्फ पीएम मोदी के काम करने की तारीफ की, बल्कि सैद्धांतिक तौर पर संघ से अलग विचार रखने के बावजूद 7 जून 2018 को वे बुलावे के बाद आरएसएस के मंच पर भी दिखे। Today, I am here amidst you to share my understanding with you the concepts of nation, nationalism and patriotism in the context of India. 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहार शहर के करीब स्थित मिराती गांव में जन्मे प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में सबसे दूर तक का सफर तय किया था। पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद का सफर शुरू किया। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा के लिए चुने गए। कई संवैधानिक जिम्मेदारियां संभाली। फिर भी जब संघ के कार्यक्रम में जाने के करीब 7 महीने बाद 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो कई सवाल उठे। दादा को मिले भारत रत्न को आरएसएस के मंच पर जाने का इनाम तक कहा गया, वो भी। और ये सीधी तस्वीर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे सीधी तस्वीरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब पहुंचे हैं अंतिम दर्शनों के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा को श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रणब मुखर्जी को आज पूरा देश याद कर रहा है। 11 दिसंबर 1935 को प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था। वीरभूम ज़िले में, पश्चिम बंगाल के वीरभूम ज़िले में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी रहे। बेबाकी से अपनी हर बात को कहने के लिए प्रणब मुखर्जी को जाना जाता था। पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने कई काम भी किए और उसकी सराहना भी की गई। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जिनका सभी दलों के साथ एक सामंजस्य था और सभी दलों के लोग उनका सम्मान करते थे। और अब ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचकर प्रणब मुखर्जी को याद किया। उन्होंने पुष्पचक्र अर्पित कर उनकी तस्वीर पर उन्हें याद किया। एक एक कर तमाम नेता, तमाम प्रमुख चेहरे राजनीति से जुड़े हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रणब दा को याद कर रहे हैं। अपूर्णीय क्षति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये क्षति ऐसी है जिसे भरना असंभव है, ये कमी ऐसी है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। राजनाथ सिंह भी यहाँ पर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब श्रद्धा सुमन अर्पित कर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर एक एक कर तमाम हस्तियों का यहाँ पहुँचना शुरू हो चुका है। दोपहर 2:30 पर प्रणब दा को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ आए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और यहाँ से अब रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे, ये उस वक्त की तस्वीरें। कई
बड़े ओहदों से प्रणब मुखर्जी को नवाजा गया। सरकार में उच्च पदों पर रहे और कई ऐसे काम किए जिनके लिए आज भी उन्हें उनके फैसलों को याद किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री ने पहुंचकर प्रणब दा को नमन किया, उन्हें याद किया और ट्वीट कर अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।